नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में केतु होता है, जिस भाव में भी केतु विराजमान होता है, जातक को उस भाव से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान कि भविष्य में क्या होने वाला है, घटना घटने से पहले ही हो जाता है। यानी कि उस भाव की सिक्स्थ सेंस जातक में आ जाती है। देखिए, केतु जो कि धड़ है, सिर नहीं है इसके पास, सिर्फ भावनाएं हैं। ये पिछले जन्म से जुड़ी हुई घटनाओं का कारक माना जाता है। अगर हमने जातक के पिछले जन्म के बारे में पता लगाना है तो केतु की स्थिति देखनी पड़ती है। जातक की जन्म कुंडली में केतु जिस भाव में होता है, जातक को उस भाव से संबंधित भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। यानी जातक की कुंडली में जिस भाव में केतु होता है, उस भाव से संबंधित जो भी सिक्स्थ सेंस है वो जातक के पास आ जाती है। मगर एक बात है भाई कि केतु ने पिछले जन्मों के अनुसार फल देना है, इसलिए केतु आभास तो करवा देगा। जातक को संकेत तो मिलने लग जाएंगे, चाहे कोई सपना आए, चाहे कोई बातों बातों में विद्वान बंदा उसको समझा दे कि भाई अब ऐसा होगा, संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो घटनाएं घटनी है उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है जहाँ केतु पड़ा होता है। और एक बात और है केतु में कि जहाँ केतु पड़ा होता है, अगर हम उस भाव से संबंधित वस्तुओं का मोह त्यागेंगे तो वो वस्तुएं अधिक प्राप्त होंगी। इसलिए जब केतु जिस भी भाव में पड़ा हो, हम भाव के अनुसार चर्चा करेंगे कि केतु किस भाव में पड़ा हो तो कौन कौन सी घटनाओं का घटने से पहले ही हमें आभास हो जाता है। तो भाई अगर हमें लगे कि उस भाव से संबंधित अशुभ घटनाएं घटने वाली हैं तो कुत्ते को रोटी वगैरह डाल देनी चाहिए, कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। कुत्ता वो नहीं कि किसी का पालतू हो जो पहले ही सुबह भी मीट खाता हो, दोपहर को भी मीट खाता हो, शाम को भी मीट खाता हो। ऐसे कुत्ते की सेवा करने का भाई कोई फायदा नहीं है। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, गली में घूमते हैं कुत्ते, जिनको किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हैं भाई भूखे, इस तरह की ये कुत्तों की सेवा करने का फायदा है। और इस तरह के
कुत्तों की प्रार्थना सीधी भगवान के घर में प्रवेश करती है, ऐसा कहा गया है। तो जब आपको लगे, कोई आभास हो कि कोई शुभ घटना घटने वाली है, तो कुत्तों की जितनी हो सके सेवा करें, तो उससे थोड़ा लाभ आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि केतु है जो, उसने पिछले जन्मों का फल तो हमको देना है, लेकिन इसमें जिन जिन चीजों से इसके शुभ फलों में कमी आएगी वो भी डिस्कस करेंगे। और कुत्ते वाला उपाय तो भाई करते ही रहना है। अब हम भाव के अनुसार चर्चा करेंगे कि केतु महाराज जन्म कुंडली के किस भाव में स्थित हो तो क्या फल देते हैं, घटनाओं के बारे में। सबसे पहले हम प्रथम भाव यानी लगन की चर्चा करेंगे। ये पहला घर भी होता है और लगन भी होता है। अगर जातक की जन्म कुंडली में केतु लगन में विराजमान हो या केतु पहले घर में विराजमान हो, तो अगर जातक के माथे पर तिल हुआ या माथे पर चोट का निशान हुआ, तो अशुभ घटनाओं में कमी करेंगे। यानी कि जातक ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म भी किए हुए हैं, तो अशुभ घटनाओं में कमी करेंगे। लगन में केतु हो तो जातक को आभास हो जाता है कि मेरी हैसियत समाज में बढ़ेगी या घटेगी अगर मैं ये काम करूंगा। जो भी उसने कार्य करना है, उस कार्य का सीधा संबंध उसकी हैसियत से होगा, क्योंकि पहला घर हैसियत का है। जातक को पूरा पता चल जाएगा कि जब मैं ये काम करूंगा मेरी हैसियत बढ़ेगी या घटेगी। स्वास्थ्य में आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स का पहले ही कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा। संकेत मिलने के कई ढंग होते हैं भाई। या तो मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, आपका कोई डॉक्टर मित्र मिल गया आपको बाई चांस, उसने आपके सिम्टम देखकर बता दिया कि भाई तुझे ये प्रॉब्लम आने वाली है। या रात को सपने में पता चल गया, सपना आ गया, या किसी विद्वान व्यक्ति ने बता दिया। यानी कि केतु पड़ा हो तो जातक को घटना का आभास हो जाएगा कि मेरे स्वास्थ्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कोई जीवन में बहुत बड़ी मानसिक चिंता आने वाली हो तो उसको इसके बारे में भी पहले ज्ञान हो जाएगा कि मेरे जीवन में मानसिक चिंता आने वाली है। और ये भी ज्ञान हो जाएगा जिनके लगन में केतु हो कि मैं इसके बहकावे में आकर ये काम कर रहा हूं, इस कार्य का मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। ये जातक दूसरा बंदा जातक को बहका रहा है, जातक को पता होता है कि ये बंदा मुझे अपने फायदे के लिए बहका रहा है, लेकिन फिर भी जातक द्वारा काम हो जाता है, जिसके कारण समाज में उसकी इज्जत या बदनामी होती है। अगर अशुभ प्रभाव में केतु हो तो भाई बदनामी होने के चांस अधिक रहते हैं, शुभ प्रभाव में हो तो इज्जत होती है। मगर जातक को इसका पूरा अनुमान पहले होता है कि ये कार्य से मेरी बदनामी होगी या मेरी इज्जत होगी, लेकिन फिर भी वो कार्य करेगा।
क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो भोगना है भाई, इसलिए केतु काम करवाएगा। कुत्ते वाला उपाय हमेशा करना है। अगर लगन में केतु हो, माथे पर तिल का निशान ना हो और चोट का निशान ना हो, तब जब आपको आभास हो जाए कि कोई अशुभ घटना मेरे साथ घटने वाली है, तो भाई आप महामृत्युंजय का मंत्र का, अगर वो उसका उच्चारण नहीं आता तो गायत्री मंत्र का, अगर उसका उच्चारण भी नहीं आता तो जिस भी भगवान को आप मानते हो, राम को मानते हो राम राम, कृष्ण जी को मानते हो राधे राधे, किस धर्म में विश्वास रखते हो उसके भी जो देवता वगैरह है, भगवान वगैरह है, उनका नाम लेते रहें, तो कुछ हद तक केतु के अशुभ फलों में कमी हो सकती है। अब आते हैं दूसरे भाव पर। मायावी ग्रह केतु जब दूसरे भाव में विराजमान होता है, तो पहले तो ये देखें जिनकी कुंडली में केतु दूसरे भाव में है कि उनके ठोड़ी के पास, होठों के नीचे जो ठोड़ी का भाग होता है, ठोड़ी के पास कोई तिल है या किसी चोट का निशान है। अगर कोई तिल हो या चोट का निशान हो ठोड़ी के पास, तो भाई ये आपके अशुभ फलों में कमी करेगा, वरना थोड़ा सा अशुभ फल केतु देगा अगर अशुभ प्रभाव में अधिक हो। तो अगर दूसरे घर में केतु हो तो परिवार का कौन सा सदस्य आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका आभास आपको पहले ही हो जाता है। इसका अनुमान आपको पहले हो जाएगा कि मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या परिवार का कोई बंदा आपकी मदद करेगा, इसके बारे में भी आपको पहले ही ज्ञान हो जाता है कि ये बंदा मेरी मदद करेगा। कभी कभी तो जिनके दूसरे घर में केतु होता है, अपने परिवार के सदस्य के मृत्यु के बारे में भी उन्हें पहले ज्ञान हो जाता है, चाहे किसी भी तरह हो, कोई सपना आ जाए या अंदर से कोई इंट्यूशन हो जाए कि इसकी उम्र अब कम ही रह गई, उनको ज्ञान हो जाता है। उनको पता होता है कि अगर मैं ये शब्द बोलूंगा तो मुझे नुकसान होगा। जिनके दूसरे घर में केतु होता है ना, उनको पता होता है कि इसके बारे में मैं ये शब्द बोलूंगा मुझे नुकसान होगा, लेकिन गुस्से के कारण वो अपना नुकसान करवाते हैं अगर केतु पर अशुभ प्रभाव हो। या अशुभ प्रभावों का मतलब है कि जो केतु की नीच राशि है, वो भाई नीच राशि है इसकी दूसरी और तीसरी, 2 राशि में और 3 राशि में ये नीच का माना जाता है। इसके अलावा शनि का प्रभाव हो इस पर, राहु का तो होगा ही, क्योंकि जहाँ केतु पड़ा होगा उससे 7वें घर में राहु होगा। शनि का प्रभाव हो, चाहे शनि मित्र ग्रह है, लेकिन इसमें थोड़ी शुभता आ जाती है। जब गुरु और शुक्र का प्रभाव हो तो केतु में शुभता आती है। और शुभ केतु कब होता है? जब केतु पड़ा हो 9 राशि में या 8 राशि में। इसके अलावा 12 राशि में भी ये शुभ होता है, और तीसरी राशि में भी ये अच्छा फल देता ही देखा गया है। यानी कि मिथुन, वृश्चिक, धनु,
और मीन में केतु शुभ फल देते देखे गए हैं। और इन पर बृहस्पति का प्रभाव हो, बृहस्पति का साथ मिल जाए, शुक्र का साथ मिल जाए, या बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो ये शुभ फल देते देखे गए हैं, चाहे किसी भी घर में विराजमान हो। तो जातक हम थे कि दूसरे भाव में केतु विराजमान हो तो जातक को पता होता है कि मैं इस व्यक्ति से गलत वाणी का प्रयोग करूंगा तो मुझे ये इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जातक फिर भी करेगा। और अगर हिम्मत ना हो तो कोई नशा कर करेगा, क्योंकि केतु ने ये काम करवाना है। पता होगा कि जहां खर्च होगा मेरा, पहले ही उसको ट्यूशन हो जाएगी कि अब कोई बड़ा खर्च होने वाला है। फिर भी शेयर अगर शुभ प्रभाव में होगा तो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा और वहां से घाटा खाएगा। अंदर से आवाज आएगी जब इन्वेस्ट करेगा कि भाई तुझे जहां से घाटा पड़ेगा। अगर शुभ प्रभाव में हो तब अंदर से आवाज आएगी कि जहां तुझे फायदा होगा। तो दोनों कंडीशंस में जातक अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में केतु हो भाई, तो अगर जातक के हाथ पर या भुजा पर, आर्म पर, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, किसी भी जगह तिल का निशान हो, तो तीसरे भाव में केतु की अशुभता काफी हद तक कम हो जाती है और जातक को जो अशुभ घटनाओं का आभास होता है उनकी अशुभता में कमी आ जाती है। तीसरे भाव में केतु हो तो छोटे भाई, रिश्तेदार जो उम्र में छोटे हो, मित्र जो उम्र में छोटे हो, उनके बारे में जातक को अंदर से ही इंट्यूशन हो जाती है, एक अनुमान हो जाता है कि ये मेरी मदद करेगा या मेरा छोटा भाई मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये भी इंट्यूशन हो जाती है कि प्रॉपर्टी की डिवीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या अपनी पत्नी के बहकावे में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस चीज का भी उसको अंदाजा पूरा हो जाता है। कई बार हमारे समाज में भ्रम है कि अगर घर में कोई चीज बार बार हो रही हो तो उसको शुभ माना जाता है। जैसे कुछ घरों में है कि अगर दूध बार बार उबलता हो, उबल कर बाहर आता हो, तो उसको अशुभ माना जाता है। इस तरह जातक के घर में अगर कोई शुभ घटना घटनी होगी तो इसके संकेत पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर जातक राजनीति में हो तो देखा गया है कि सपने के द्वारा जातक को एहसास हो जाएगा कि मेरा फायदा होने वाला है या मेरा नुकसान होने वाला है। पड़ोस में या ऑफिस में किसी के साथ बहसबाजी होनी हो तो इसका पता भी, इसका अनुमान भी, इसका पूरा जो कहते हैं ना एक रील फिट हो जाती है जातक के दिमाग में, वो काफी समय पहले से ही हो जाएगी कि मेरी प्रतिष्ठा पर कितना असर पड़ेगा, ये भी उसको पता होगा। इन सब चीजों का इंट्यूशन जातक को पहले ही हो जाएगा। अगर जातक को लगे कि जो इंट्यूशन हो रहा है
जो संकेत मिल रहे हैं वो बुरे हैं। एक तो कुत्ते वाला उपाय कर दे कि स्ट्रीट डॉग को रोटी वगैरह खिला दे, सेवा करे उसकी। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी भगवान को आप मानते हो, अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं आता, महामृत्युंजय का उच्चारण भी नहीं आता, तो जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लेते रहें, तो इससे भी काफी फर्क पड़ेगा। अब आते हैं चौथे भाव पर। अगर जातक की जन्म कुंडली में चौथे भाव में केतु पड़ा हो तो भाई सबसे पहले तो ये देखना है कि जातक की छाती पर तिल या चोट का निशान तो नहीं है। अगर जातक की छाती पर तिल का निशान हो या चोट का निशान हो तो ये जातक के लिए शुभ संकेत है। जो घटनाएं शुभ घटने वाली हैं उनमें कमी आएगी, ये समझ लेना चाहिए। तो अगर चौथे भाव में केतु हो तो भाई जातक को पहले से ही आभास हो जाता है कि घर का माहौल कैसा होगा, मेरे घर का माहौल अच्छा होने वाला है या कोई पंगा होने वाला है, घर में क्या गड़बड़ होगी, इसके बारे में भी जातक को पहले से ही अनुमान लग जाता है। कोई मंगलिक कार्य कर हो या कोई अच्छा कार्य करना हो, कई बार प्लानिंग भी नहीं होती कि किसी बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, तो अचानक ही बहुत बड़े ढंग पर से हो जाता है, मगर जातक को आइडिया होता है दिमाग में कि ये काम होगा, जिनके चौथे भाव में केतु होता है। माता से लाभ के बारे में जो अनुमान लगाएगा बिल्कुल ठीक निकलेगा कि मेरी माता मेरे लिए इतना करेगी। अगर जातक अपनी बुद्धि से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि उसका इंट्यूशन बिल्कुल सही निकलेगा कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन केतु में एक चीज बहुत देखी गई है ना भाई, क्योंकि इसका सर तो होता नहीं है, ये दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए केतु किसी भी भाव में विराजमान हो, जातक को किसी के बहकावे में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। जातक को कोई बड़ी मानसिक चिंता नहीं हो तो इसका संकेत भी पहले ही मिल जाता है अगर चौथे भाव में केतु हो। और एक बहुत बड़ी बात देखिए भाई, ये बात नोट करने वाली है। जिन जातकों की कुंडली में केतु चौथे भाव में पड़ा हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अगर आपको हृदय संबंधी कोई समस्या आनी है, हार्ट के संबंधी कोई प्रॉब्लम आनी है, तो इसका संकेत आपको 2-3 बार मिलेगा। आप इसको इग्नोर मत करना, फौरन मेडिकल एडवाइस लेना, डॉक्टर के पास जाना और जो जो टेस्ट है वो करवाना। जब भी आपको हार्ट के बारे में कोई दिक्कत लगे और केतु चौथे भाव में हो और आपका मन भी कह रहा हो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने बिल्कुल सभी काम छोड़कर डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप करवाना है, तो वही आपका बचाव रह जाएगा। इसमें भी किसी के बहकावे में नहीं आना कि डॉक्टर तो भ्रम डाल देगा।
ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बॉडी में आती रहती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने तो परवाह नहीं की। भाई तूने नहीं की, तेरी जिंदगी है, तू जान। आपने जरूर करनी है और पूरी सावधानी बरतनी है। इसके अलावा केतु चौथे भाव में हो, कई बार घर की रेनोवेशन करवानी होती है कि जी घर तो सुंदर नहीं लगता, इसको सुंदर बना लें। तो जातक प्लानिंग बनाता है। जब प्लानिंग बनाता है तो जब हम किसी वस्तु की प्लानिंग बनाते हैं तो सबसे पहले जिस मिस्त्री से काम करवाना होता है, जिस कारीगर से काम करवाना होता है, उससे बात करते हैं कि भाई ये कैसे सुंदर दिखेगा और कितना खर्च आएगा, तो क्या क्या चीजें लगेंगी, कहाँ से मिलेंगी, कौन कौन से डिजाइन है, इन सब की जातक अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जब पत्नी की कुंडली में हो तो अपने पति के साथ जाकर पूरे सर्वे करते हैं। तो जब आप ये काम कर रहे हो, अगर उस वक्त बुरी घटनाएं घटनी शुरू हो जाए, मान लो दुकान पर जा रहे हो, जाते समय कोई एक्सीडेंट हो जाए छोटा मोटा, या काम सर्वे करने जा रहे हो, मिस्त्री के पास जा रहे हो, या किसी सामान का बारे में पता करने जा रहे हो, रास्ते में कोई फोन कॉल आ जाए कि जी आपके बहुत नजदीकी रिश्तेदार की डेथ हो गई, जानिए शुभ घटनाएं घटे, तो घर की रेनोवेशन उस केस में भाई हमने बिल्कुल नहीं करनी। चाहे आपके मिलने वाले 100 बार आपको कह दे कि आपका मकान अच्छा नहीं है, क्या वही हमने रहना है, अच्छा चाहे बुरा है, हमारे लिए तो महल है। अब बात करते हैं 5वें घर की। जब भाई 5वें घर में केतु होता है तो अपने उधर और पीठ को चेक कीजिए कि इस पर कोई तिल का निशान या जमांद्रू हुई कोई निशान या कोई चोट का निशान, कोई निशान तो नहीं है। अगर निशान है तो केतु को 5वें भाव में हम शुभ मानेंगे। फिर भी जब केतु 5वें भाव में होता है तो जातक के प्रेम संबंध में ऑपोजिट सेक्स के कारण प्रॉब्लम्स आती है और इसके संकेत उसको पहले ही मिल जाते हैं। उसका दिल, उसका दिमाग उसको पहले ही बता देता है कि भाई आपके साथ इन कामों का खराब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। संभल के चलो। मगर कोई ना कोई कार्य इस तरह का हो जाता है कि जातक की थोड़ी बहुत बदनामी तो होती ही है, चाहे केतु शुभ हो या अशुभ हो। अगर उसको अंदर से एक बार ट्यूशन हो जाए कि इन संबंधों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जातक को नर्वस सिस्टम से संबंधित, जैसे हाथ पैर सुन्न होने या पैरालिसिस, इस तरह के रोगों से संबंधित सपने में कोई आभास हो या नींद में लगे कि मुझे ये बीमारी हो गई है, एकदम डर जाए, तो उसको तुरंत सावधान होना चाहिए। अगर उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे हो या आंख वगैरह फटक रही हो या सिर वगैरह सुन्न हो रहा हो तो फौरन मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर केतु 5वें भाव में स्थित हो। इसके अलावा केतु 5वें भाव में स्थित हो तो जातक को पूरा ज्ञान होता है कि मेरा इस व्यक्ति के साथ बहसबाजी होगी
और बहसबाजी होगी तो इसका परिणाम भी खराब होगा। इस केस में अगर आपकी पीठ या पेट पर कोई निशान है तब तो आप संभल जाओगे। आप कह दोगे कि भाई तू बड़ा मैं छोटा, बहसबाजी नहीं करोगे, नहीं तो आपके अंदर से ट्यूशन भी होगी कि इससे बहसबाजी होगी, पंगा होगा और बाद में मुझे परेशानी होगी, फिर भी आप उससे बहसबाजी करोगे। जब तक उससे बहस नहीं कर लोगे, उससे आर्गुमेंट नहीं कर लोगे, आपको शांति नहीं आएगी, चैन से रोटी नहीं खा सकोगे। मैं बार बार कहता हूं कि केतु जिस भी भाव में हो, इस तरह कोशिश करनी है कि दूसरों की सलाह से कोई काम नहीं करना, दूसरों के बहकावे में आकर कोई काम नहीं करना। जो भी काम करना है अपनी बुद्धि की बरतों कर कर करना है। अब आगे चलते हैं भाई 6th हाउस में। जब केतु कुंडली के 6ठे घर में विराजमान हो तो अपनी नाभि के पास चेक करो कि कोई तिल है नाभि के पास, या नाभि के पास कोई बाय बर्थ जमांदरू हुई कोई निशान है, या कोई चोट का निशान है, कोई निशान होना चाहिए। नाभि के पास कोई भी निशान हो चोट तो 6ठे भाव में पड़े केतु को शुभ माना जाएगा। और देख भी लेना आप, केतु या तो शुभ राशियों में होगा जो पहले बताई है 3, 9, 8, 12, या इस पर शुक्र या गुरु का प्रभाव होगा। तो जब केतु 6ठे भाव में होता है तो जातक को दुश्मन की चालों के बारे में पहले भी ही बहुत सटीक अनुमान हो जाता है, चाहे सपने में हो, चाहे अंदर से ही आत्मा बता रही हो कि अब दुश्मन तेरे साथ ये कौन सी प्रेसी करेंगे। आमतौर पर जातक के दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ मानसिक चिंता दे सकते हैं। मगर फिर भी अगर नाभि के पर कोई निशान ना हो, पेट पर कोई निशान ना हो, तो कुत्तों की पूरी सेवा करना। और जैसे पहले डिस्कस किया कि अगर महामृत्युंजय का मंत्र आता हो या गायत्री मंत्र आता हो तो बहुत अच्छा भाई, नहीं तो किसी भी भगवान को मानते हो जितना हो सके यथा संभव उनका नाम लेते रहना। पेट या लीवर का बड़ा रोग आ रहा हो तो पहले ही आपके मन में आवाज आ जाएगी कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है मुझे। जब बार बार इस तरह के संकेत देगी आपकी बॉडी, आपका शरीर, जिससे आपका दिमाग कहेगा कि तुझे ये पेट की या लीवर की बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको संकेत पक्का मिलेंगे, क्लियर कट संकेत मिलेंगे। आपने उनको इग्नोर नहीं करना कि चलो जो जब होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं, फौरन मेडिकल एडवाइस लेनी है और अपने पेट और लीवर का खास ख्याल रखना है। केतु 6ठे भाव में हो, नौकरी बदलनी हो, आपको पता होगा कि नौकरी बदलूंगा तो बहुत रिस्क होगा, तो प्रेस्टीज इशू के कारण जहां तक हो सके नौकरी ना बदलें। किसी ने कुछ कह दिया बॉस ने, उसके कारण नौकरी ना बदलें। अगर आपका दिल कह रहा हो कि ये नौकरी बदलूंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो जहां तक हो सके वो नौकरी आप ना बदलें। आपके नानके के बारे में, मामा नाना के बारे में आपको पहले ही पूरा अनुमान होगा कि ये मुझे फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, या जो ये काम
करने के लिए कह रहे हैं वो करना मेरे लिए ठीक होगा या गलत होगा। तो जो आपका दिल अंदर से कह रहा है कि फायदा होगा तो इनकी बातों में आकर काम करना, वरना इनकी बातों में आकर हमको कोई काम नहीं करना। अगर छठे भाव में केतु हो, अमूमन छठे भाव में केतु अच्छा फल देते ही देखा गया है, विपत्तियों से जातक की रक्षा करते ही देखा गया है। सिर्फ पेट और लीवर के रोगों का ख्याल रखना होता है। आगे आते हैं सप्तम भाव पर। सेवंथ हाउस, आपकी बस्ती पर कोई तिल है, ये चेक करना है। जहाँ कोई निशान है, ये चेक करना है। तो जिनके सप्तम भाव में केतु होता है उनको अपने पति या पत्नी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कब इसका समय खराब आने वाला है, कब इसका समय अच्छा आने वाला है। तो खासकर मेरी बहनों को चाहिए जो हाउसवाइफ है कि जब उनको लगे कि उनके पति पर कोई खराब समय आने वाला है, इस तरह के संकेत मिले बार बार और शुभ घटनाएं घटे, सपने इस तरह के आए, तभी से बहनों को तो भाई आता ही होता है। हमारे जो भारतीय संस्कृति की महलें हैं, गायत्री मंत्र आता होता है, महामृत्युंजय का मंत्र आता होता है, तो इनका जाप यथाशक्ति करें। कोई वहम नहीं है कि गिनती कितनी होनी चाहिए, एक दिन में कितनी बार करना है, जितनी शक्ति है उतनी बार करें तो केतु के अशुभ प्रभावों से बचाव हो जाएगा। इसके अलावा जिनके सप्तम भाव में केतु होता है, किसी से कोर्ट केस होना हो तो सपने में पहले ही वकील वगैरह दिखने लग जाते हैं, या पहले ही वकीलों से संबंध वगैरह बनने लग जाते हैं, और आपका दिल अंदर से गवाही देता है कि कोई ना कोई कोर्ट केस होगा अब किसी के साथ। संकेत मिल जाता है इस तरह का कि किसी के साथ कोई ना कोई पंगा होने वाला है। तो उस केस में भी अगर आपके जो मैंने निशानों की बात की, तिल की बात की, वो है तो कोशिश कीजिए झगड़ा ना बढ़ने दीजिए, समझौता कर लीजिए तो कोर्ट केस से बचाव हो जाएगा। अदरवाइज कोर्ट केस होने के काफी चांसेस रहेंगे। इसके बाद एक और बात देखी है कि केतु सप्तम भाव में हो तो जातक को अपनी मैरिज के 2-4 महीने में ही इंट्यूशन हो जाती है, अंदर से ज्ञान हो जाता है, या ड्रीम्स के माध्यम से, सपनों के माध्यम से ज्ञान हो जाता है कि भाई मेरा तलाक होगा। चाहे तलाक 2 साल में हो, 3 साल में हो, लेकिन इसका आभास जातक को शादी के 2-4 महीने बाद ही हो जाता है। तो बचने के लिए, बाकी तो भाई जो पिछले जन्म के कर्म है, जैसे बार बार डिस्कस किया है, उसका फल मिलेगा, लेकिन बचने के लिए कुत्ते की सेवा करनी पूरी तरह से शुरू कर दें और मंत्र जाप जिनका जिक्र मैं हर भाव में कर रहा हूं उनका जाप करना शुरू कर दें, तो अगर भगवान की इच्छा होगी तो बचाव हो जाएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर 8वें भाव में केतु हो तो गुप्त अंग पर कोई तिल का निशान हो, पुरुष की या स्त्री की किसी की भी कुंडली में हो, गुप्त अंग पर कोई तिल का निशान हो तो केतु के शुभ प्रभावों में काफी कमी आएगी। अष्टम भाव में केतु हो,
जीवन में कोई बड़ा लाभ होना हो या बड़ी हानि होनी हो, तो इसका संकेत जातक को पहले ही मिल जाता है। जातक को पूरा आइडिया हो जाता है, पूरा अनुमान हो जाता है कि अब लाभ होगा, अब हानि होगी। जिनका 8वां घर स्ट्रॉन्ग होता है, तो भाई कई बार मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो एक बस वो मिस कर देते हैं सॉरी, या एक ट्रेन को मिस कर देते हैं कि चलो अगली में चले जाएंगे, तो उस बस का या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो 8वां का स्ट्रॉन्ग हो तो जातक की इंट्यूशन, उसकी अंदर की आवाज उसको एक्सीडेंट से बचा लेती है। इसके अलावा जिनके अष्टम भाव में केतु होता है, आप चेक कर लेना कि मृत्यु होने से कुछ महीने पहले ही उनको ज्ञान हो जाएगा कि भाई अब मेरे इतने दिन बचे हैं। कई बार तो घर में किसी सदस्य की मृत्यु होनी हो, उसका भी उनको ज्ञान हो जाता है कि इतने समय के बाद पिताजी की या किसी भी सदस्य की मृत्यु होने वाली है, जिनके अष्टम भाव में केतु बैठा हो। कोई ना कोई संकेत उनको मिल जाता है, उनका दिमाग उनको बता देता है कि अब किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है। अपनी मृत्यु का तो पूरा अनुमान हो ही जाता है। अब आते हैं 9th हाउस में। अगर नवम भाव में केतु हो, देखिए भाई नवम भाव जो है उसको भाग्य का भाव भी कहते हैं और धर्म का भाव भी कहते हैं। तो भाग्य और धर्म में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। चाहे पहले जन्म में धर्म के काम इस जन्म का भाग्य बनाए, या इस जन्म के धर्म के काम अगले जन्म का भाग्य बनाए, या इस जन्म के धर्म के काम इसी जन्म का भाग्य बनाए। इसलिए 9वां भाव धर्म और भाग्य का है, तो धर्म भाग्य बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब नवम भाव में केतु आ जाता है, तो जांघ पर, अपनी जांघ पर तिल चेक करें कि तिल का निशान है, या किसी चोट का निशान है, या बाय बर्थ ही कोई निशान है। अगर निशान है तो 9th हाउस में केतु शुभ फल देगा। शुभ फलों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। तो जब भी केतु नवम भाव में होता है, तो जातक को पता चल जाता है कि अब मेरा भाग्य अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है। पहले ही उसको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अपने पिता के बारे में, जहां तक कि केतु नवम भाव में हो, जातक को अपने पिता के जीवन में अच्छे और बुरे का ज्ञान भी होने लग जाता है कि अब मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, ये किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे। वो सलाह भी देता है कि पिताजी ऐसा मत कीजिए। बाकी उसके पिता के भाग्य भाई, उनके कर्म, उन जातक की सलाह मानते हैं या नहीं मानते। तो पिता के बारे में भी अच्छे और बुरे के संकेत पहले मिलने लग जाते हैं। इसके अलावा नवम भाव में केतु हो, तो किस देवी देवते की, किस भगवान की पूजा अर्चना आपने करनी है, इसके संकेत भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
वो भगवान, वो देवता खुद कोई ना कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घट जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे इन भगवान की पूजा अर्चना करने से सबसे अधिक लाभ होगा। तो आपको चाहिए कि उन देवी देवता की ही पूजा करें। इसके अलावा नवम भाव में केतु हो, अगर विदेश की धरती से लाभ होना होगा तो आपका मन हमेशा विदेश में ही रहेगा, जहाजों के प्रति ही आकर्षित रहेगा कि मैंने विदेश जाना है। विदेश जाने का एक भूत सवार होगा आपके ऊपर और आप विदेश जाकर वहां सेट होंगे। अगर शुभ केतु हो, वो तिल वगैरह हो तो पक्का सेट होंगे और वहां जाकर पॉलिटिक्स में भी अपना अच्छा नाम कमाएंगे। अब आते हैं 10th हाउस के ऊपर, 10वें भाव के ऊपर। अगर भाई 10वें भाव पर में केतु हो तो अपने घुटने चेक करने हैं कि घुटनों पर तिल का निशान है या किसी चोट का निशान है या बाय बर्थ ही कोई निशान है। अगर निशान है तो केतु 10वें भाव में शुभ माना जाएगा, शुभ फल देगा। जब केतु 10वें भाव में होता है तो नौकरी में, व्यवसाय में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में जातक को पहले ही अनुमान लग जाता है। या जातक ने कोई नया व्यवसाय शुरू करना है या साइड बिजनेस करना है, अभी प्लान ही बना रहा है कि ऐसे ऐसे करूंगा, अभी काम शुरू ही किया है, तो अच्छी घटनाएं घटे तो ये संकेत है कि इस काम में आपको लाभ होगा। अगर प्लानिंग बनाते समय, छोटा मोटा सामान खरीदते समय बुरी घटनाएं घटनी शुरू हो जाए, बुरी खबरें मिलनी शुरू हो जाए, तो आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको संकेत मिल रहे हैं कि इस काम में मुझे नुकसान होगा। इसके अलावा जहां आप नौकरी करते हैं, आपको पहले ही पता होगा कि ये बंदा मेरी टांगे खींचेगा, मेरा विरोध करेगा, प्रमोशन में मेरे लिए विघ्नकारी साबित होगा। तो अगर केतु शुभ होगा तो आप पहले ही उसका इंतजाम कर लेंगे। कौन आपको पॉलिटिक्स में, समाज में ऊंचा उठाएगा, आपको पूरा पूरा अनुमान होगा कि ये बंदा मुझे ऊंचा उठाएगा। चाहे सपने आ जाए कि सपने में आपको संकेत मिल जाए या आपकी अंदर की आवाज हो, मगर आपको पता होगा। और अगर केतु शुभ हो तो आपके संबंध उसके साथ बहुत अच्छे बन जाएंगे और वो आपको बहुत लाभ देगा आपकी लाइफ में। इसके अलावा पिता से कितना फायदा होगा, भाइयों से ज्यादा होगा, भाइयों से कम होगा, इस चीज का अनुमान भी आपको पहले से ही हो जाएगा। और अगर तिल का निशान हो घुटनों पर तो कोशिश कर आप पिता से अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की, 11वें घर की। अगर भाई 11वें घर में केतु हो तो अपनी टांगों पर तिल चेक करना है, टांगों पर चोट का निशान चेक करना है, टांगों पर बाय बर्थ जन्म से कोई निशान तो नहीं है, ये चीजें आपने चेक करनी है। अगर निशान है तो वेल एंड गुड, 11वें भाव में केतु अच्छा फल देगा। वैसे भी 90% तो निशान मिल ही जाएगा, क्योंकि 11वें घर में केतु अच्छा फल ही देता है।
शत्रु राशि का हो, थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव हो, तब भी बुरा फल नहीं देता। तटस्थ हो जाए, खराब फल अच्छा फल दिखा दे, लेकिन बुरा फल नहीं देता। 11वें भाव में केतु हो, आपको पता होगा कि ये मित्र मेरे लिए लाभकारी साबित होगा या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। केतु शुभ हो तो उसी के हिसाब से आप उससे मैनेज करना, उससे संबंध रखना। साइड बिजनेस करना हो तो जब साइड बिजनेस का प्लान बना रहे हो, शुरू अभी करने की कोशिश ही कर रहे हो, सामान इकट्ठा करने लगे ही हो अभी, तो तभी आपको अच्छे या बुरे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप उन संकेतों से समझ आना कि ये साइड बिजनेस मेरे लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। जब 11वें भाव में केतु होता है तो आपको पता होता है कि ये व्यक्ति मेरा बहुत फायदा करेगा, मेरे ऊपर जब प्रॉब्लम आएगी तो ये मुझे प्रॉब्लम से बचाएगा, तो उससे संबंध अच्छे होंगे आपके। तो बिल्कुल वही डिट्टो विचार असलियत में एक दिन बदलेंगे। आप पर प्रॉब्लम आएगी, वही व्यक्ति आपको प्रॉब्लम से बचाएगा। यानी बड़े व्यक्तियों से रिलेशन आपको प्रॉब्लम से बचाते हैं और आपको पता होता है कि कौन सा बड़ा व्यक्ति आपको प्रॉब्लम से बचाएगा जब 11वें भाव में केतु हो। और इसके संकेत भी चाहे आपको सपने में मिले, चाहे अंदर से इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आपकी बताए, लेकिन आपको पता होगा। इसके अलावा बहुएं और जमाई जो चाले चलेंगे अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, ऐसा देखने में आया कि 11वें भाव में केतु हो। खासकर मेरी बहन ने ध्यान से सुने इस बात को कि 11वें भाव में केतु हो, आपके जमाई या आपकी बहुएं आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। इसका आपको पता भी होगा। दिमाग कहेगा कि ये मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं, लेकिन भाई ये आपके कर्म कि आपने उनके हाथों से कितना नुकसान करवाना है उतना करवा लोगे। लेकिन बहुओं की चालों से और दमादों की चालों से सुचेत रहने की जरूरत होती है जब 11वें भाव में केतु होता है। अब एक भाव बचा 12वां, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं भाई। सबसे आखिर वाला भाव है मोक्ष का द्वार, जीवन मृत्यु का चक्कर खत्म करने वाला भाव। अगर पाम पर, आपके पैरों पर तिल का निशान हो, चोट का निशान हो, या जमांदरू हुई बाय बर्थ कोई निशान हो, तो भाई बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं आपने पिछले जन्म में, इसलिए केतु शुभ होकर 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं। तो काफी चांस होंगे कि इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म करेंगे और काफी हद तक आपकी अच्छी गति होगी। या तो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे या अगली जोनी कोई बहुत अच्छी मिलेगी। सभी सुख भोग कर अच्छे कर्म करोगे और मोक्ष को प्राप्त होगे। गरीबों की, बीमारों की, कुत्तों की
सेवा करते रहना चाहिए। अगर आपके पैरों पर तिल का निशान है, अगर पैरों पर तिल का निशान नहीं है और आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे ऊपर कोई कर्जा आ गया या मैं गरीब हो गया, इस तरह के सपने आ रहे हैं, तो तुरंत कोशिश कीजिए जहां तक हो सके अपने खर्च पर कंट्रोल कीजिए। अधिक से अधिक पैसा बचाने की कोशिश करें। किसी के बहकावे में आकर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी के बहकावे में आकर किसी को उधार ना दें, किसी रिश्तेदार को उधार ना दें। इस बात का खास ख्याल रखें। मगर केतु है भाई, पिछले जन्म का फल देगा, तो कितना शुभ अशुभ पड़ा है उसके हिसाब से जो नुकसान करवाना है, अगर अशुभ हुआ तो करवाएगा ही। अगर आपका नुकसान होता दिखे तो कुत्ते की सेवा जरूर करते रहना। इसके अलावा पति पत्नी से सुख की कामना एक लिमिट में करना, ज्यादा सुख की कामना नहीं करना। सुख कहाँ ढूंढना है? भगवान में। आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? परमात्मा। आपके साथ कौन खड़ा होगा दुख में? जो पक्का खड़ा होगा। आजमा कर देख लेना। सॉरी, जब 12वें भाव में केतु हो तो मेरी बात याद रखना, बहुत बड़ा दुख आ जाए, आजमा कर देख लेना। कोई बंदा खड़ा हो चाहे ना हो, केतु शुभ हो चाहे शुभ हो, लेकिन परमात्मा आपके साथ आकर जरूर खड़ा होगा, चाहे किसी रूप में आकर खड़ा हो। बड़ी से बड़ी विपत्ति में जैसे माता अपने बच्चे को बचाती है, वैसे परमात्मा आपको बचाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, चाचा चाची और बुआ अगर आपके पैरों पर कोई निशान ना हो तो चाचा चाची और बुआ से सावधान रहना। अगर आपसे जो मीठी मीठी बातें कर कर कहीं पर कहें कि गवाही डाल दो या मेरी कोई श्योरिटी ले लो, बिल्कुल नहीं लेनी। खास तौर पर ध्यान रखना है इन रिश्तेदारों का। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में केतु होता है उस भाव से घटने वाली घटनाओं का ज्ञान जातक को पहले से ही हो जाता है। और केतु कब शुभ होता है कब अशुभ होता है इसके बारे में हमने चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।